कानों से सुनना। कबीरा गुनाह से बचोगे, अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह इज्जत देगा। और अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, मेरा अल्लाह कभी झूठा वादा नहीं करता। उसका वादा सच्चा है, उसका वादा हक है, इसलिए कि वो खुदा सच्चा है। अल्लाह अकबर। तो कबीरा गुनाह क्या है, उसकी फहरिस्त आज की महफिल में आप सुन ले। नंबर 1 सबसे बड़ा गुनाह कबीरुल कबायर, जिसे अकबरुल कबायर कहा गया, जिसे अकबरुल कबायर कहा गया, सबसे बड़ा कबीरा गुनाह जिसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। ये गुनाह हर गुनाह की माफी है, इस गुनाह की माफी नहीं है। और पहले नंबर पर वो गुनाह है, इसको शिर्क कहते हैं। शिर्क यानी शिर्क से बचो, ये गुनाह कबीरा है। और जब तक शिर्क से कोई तौबा न करे तो अल्लाह उसको कभी माफ न करे। मुशरिक जहन्नम में हमेशा रहेगा। मुशरिक का ठिकाना हमेशा हमेशा अब्दुल अबाद जहन्नम है, वो कभी जहन्नम से निकलेगा नहीं। मुशरिक को किसी की शफात काम नहीं आएगी, मुशरिक की कोई शफात नहीं करेगा। अगर किसी ने कर भी दिया तो कबूल नहीं होगी, और यूं तो कोई करेगा भी नहीं, इसलिए कि मुशरिक के लिए शफात नहीं, मुशरिक के लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं। मुशरिक मर जाए उसकी कब्र पर जाने की इजाजत भी नहीं, मुशरिक मर जाए उसके जनाजे में शिरकत की इजाजत भी नहीं। मुशरिक का मतलब क्या कि जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को माबूद माने, जो अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करे, खुदा की जात और सिफात में किसी को शरीक करे, वो मुशरिक है। मुशरिक की कभी तो जो है वो उसके लिए कभी माफी नहीं है। इसलिए शिर्क से बचो। आइए मैं आपको बताऊं, मेरी कौम के कुछ जवान आज शिर्क के रास्ते पर भी जाने लगे हैं। बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम के जवानों, इस गुनाह से बचो। ये शिर्क क्या है? अल्लाह अकबर। इकबाल ने कहा था, अल्लाह अल्लाह, इकबाल ने बहुत खूबसूरत अंदाज से कुफ्र का फलसफा समझाया था। कहा था कि बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नाउमीदी। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। मेरी कौम, बड़ी माजरत के साथ उलमा और सादात की महफिल में मैं ये अर्ज करूं, अहले सुन्नत के मजमे में बड़ी नाजुक बात, मेरी कौम शिर्क की तरफ जा रही है। शिर्क के दरवाजे इस कौम पे खुल रहे हैं। वो कैसे? किसी ने तावीज दे दिया। अब आदमी का यकीन है कि ये तावीज पहनूंगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा, ये तावीज पहनूंगा तो मुझे रोजी मिलेगी, ये तावीज पहनूंगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये तावीज पहनूंगा तो मैं मालदार बन जाऊंगा, ये तावीज पहनूंगा तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। बड़ी माजरत के साथ तावीज पर मेरा भी अकीदा है, जितने बैठे अहले सुन्नत के उलमा इनका भी अकीदा है। लेकिन आपसे पूछता हूं, तावीज पर हम ये अकीदा नहीं रखते कि तावीज पहनूंगा तो रोजी मिलेगी, तावीज पहनूंगा तो बीमार नहीं पड़ूंगा, तावीज पहनूंगा तो शिफा मिल जाएगी। ये सब गलत अकीदे हैं। अकीदा ये सही है, तावीज पहना और अगर अल्लाह चाहे तो मुझे शिफा मिलेगी, अल्लाह अगर चाहे तो रोजी मिलेगी, अल्लाह अगर चाहे तो मैं बलाओं से महफूज रहूंगा। बड़े से बड़े बुजुर्गों का तावीज भी अल्लाह की इजाजत के बगैर न शिफा दे सकता है, न बलाओं को टाल सकता है। और अगर अल्लाह चाहे तो तू कुरान पूरा सीने में लटका ले, फिर भी तू मुसीबतों में गिरफ्तार रहेगा। अरे तू क्या और तेरा तावीज लिखने वाला क्या? मैं उसकी बात करूं, तौहीद की बात करने का हक जितना हम सुन्नियों को है उतना किसी को है ही नहीं। इसलिए कि औरों ने 1857 के बाद के मौलवियों से सुनकर तौहीद सीखी है, और हमने तौहीद उससे सीखी है जिसने खुदा को बेहिजाब और बेपर्दा देखा। मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैंने अल्लाह को पहचाना। बाबे मदीनतुल इल्म, खातिमुल विलायत, फातिह खैबर। मैं मौला अली का जिक्र कर रहा हूं, सुनियो। काजी सनाउल्लाह पानीपती। काजी सनाउल्लाह पानीपती कौन है? उलमा जानते हैं।
हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। ये अब्दुल अजीज कौन है पता है? अल्लाह फजल खैराबादी के उस्ताद। अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कौन है? शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी के उस्ताद। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कौन है? सदरुल शरिया के उस्ताद के उस्ताद। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कौन है? आला हजरत के पीरो मुर्शिद के उस्ताद, अशरफी मियाँ के मुर्शिद इजाजत के उस्ताद। आप अंदाजा फरमाए ये शाह अब्दुल अजीज है। शाह अब्दुल अजीज खुद भी मुजद्दिद, उनके वालिद शाह वलीउल्लाह भी मुजद्दिद, और मुहद्दिसों का ये खानदान, और ये फारूक आजम की औलाद में से है। शाह अब्दुल अजीज फरमाते थे काजी सनाउल्लाह पानीपती बहकिए वक्त का नाम है। उलमा जानते हैं बहकिए वक्त कौन है? इमाम बहकी कौन है? शाह अब्दुल अजीज कहते थे सनाउल्लाह पानीपती बहकिए वक्त है। इमाम बाकी का अपने जमाने में नायब और सानी है। वो काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी किताब तफसीर मजहरी में लिखते हैं आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक जिसको भी विलायत मिली है सबको वली बनाने वाला मेरा और आपका मुश्किल कुशा अली है, अली है, अली है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। जब तक अली की गुलामी न करे किसी को कभी विलायत मिल ही नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, नारे हैदर, नारे हैदर, नारे हैदर। अब वो अली कहते हैं कौन अली? फातेह खैबर, बाबे मदीनतुल इल्म, दारुल हिकमत का दरवाजा, अल्लाह दारुल हिकमत, हिकमतों के मकान का दरवाजा, बैत हिकमत का दरवाजा, ये मौला अली है। हसनैन के बाबा, ज़हरा के शौहर, अल्लाह अकबर, नातिके कुरान, बोलता कुरान। सरकार नज़मी कहते हैं, सरकार नज़मी महरवी कहते हैं बोलता हुआ कुरान हम अली को कहते हैं। बोलता, जिसे बोलता कुरान कहे सूफिया, वो अली कह रहे हैं। मैं और आप नहीं, जिन्हें कलमे का सही तर्जुमा भी नहीं पता, वो तावीज़ पर इत्मीनान करके खुदा को भूल रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ, हाँ मैं तावीज़ का फिर कहता हूँ, मुखालिफ नहीं। तावीज़ अल्लाह के इज़्न से शिफा देगा। डायरेक्ट तावीज़ में, किसी तावीज़ में तावीज़ लिखने वाले में ताकत नहीं, और तावीज़ लिखने वाले की औकात के मैं तो मौला अली का जिक्र कर। मौला अली कहते हैं मैंने अल्लाह को पहचाना, और अल्लाह को किस तरह पहचाना कि मैं इरादा करता हूँ। तवज्जो करना, अली ये पाक को खुदा की मार्फत की शान से भी कहा मैं इरादा करता हूँ और मेरे इरादे को कोई तोड़ देता है। तब मुझे पता चला ना कि जो अली के इरादे को तोड़े वो ताकत कितनी बड़ी ताकत है। मुझे अल्लाह की मार्फत, जो अली के इरादे को तोड़े, तवज्जो करना, जो अली के इरादे को तोड़े उसी को खुदा कहते। आप मुझे बताइए तो सही, पता चला किसी के इरादे भी टूटते हैं। जो खैबर का दरवाजा दूसरे हाथ से तोड़ दे उसका इरादा भी कोई तोड़ता है और उसी को खुदा कहते हैं। कोई मूसा जैसे को भी लंतरानी कहता है, उसको खुदा कहते हैं। वो वादा शरीफ। आप मुझे बताएं, जो मूसा को लंतरानी कह दे कि तू नहीं देख सकता, और आप ये अकीदा लेकर के बैठे हैं कि मैंने फुला का तावीज़ पहना तो मैंने तो शिफा मुझे तो मिलनी ही है। मैं ये नहीं कहता डायरेक्ट ये शिर्क है, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ शिर्क के रास्ते पे कहीं ना कहीं जा। नंबर 2, शिर्क का एक रास्ता ये भी इख्तियार किया आपने बड़ी माजरत के साथ कि अगर आपकी तबीयत कहीं भरती नहीं और आपकी मुराद कहीं पूरी नहीं होती तो अब तुम बुत परस्तों के पास भी जा रहे हो अपना इलाज कराने के लिए। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जादूगरों के पास जाए वो कुफ्र करता है, कुफ्र। ये कुफ्र करार दिया अल्लाह के रसूल ने। तो याद रखिए, कोई भी चीज़ दवा शिफा दे, तावीज़ शिफा दे, ये सिर्फ अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई शिफा नहीं दे सकता। हाँ याद रखना, खुदा के इज़्न से। हजरत ईसा भी मुर्दों को ठोकर लगाते थे तो क्या कहते थे? कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। ये नबी की बात है, कुरान बयान कर रहा है, तो थोड़ा हमें इस पे गौर करना चाहिए। तो अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो। फिर दूसरी चीज